आज के अखबारात में जब सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक अखबार पर निगाह पड़ी और उसके बाद जब तमाम अखबारात को टटोला गया तो वो खबर प्रमुखता से बड़ी बोल्ड हेडिंग के साथ नज़र आई और जब उसकी गहराई में जाने की कोशिश की तो ऐसा सामने आया कि ये पूरी तरह से इस इलेक्शन को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्लान की हुई ये खबर है, क्योंकि जनगणना 2010 के बाद भारत में नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ आंकड़े अचानक जारी कर दिए गए जिसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई। बार बार जिस तरह से गोदी मीडिया के जरिए या कुछ और ऐसी वेबसाइटों के जरिए ये आंकड़े दिए जाते हैं कि 2050 तक भारत की आबादी, मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, जो पूरी तरह से फर्जी है। उसको लेकर के कई बार हमने भी डिटेल रिपोर्टिंग की है और उन आंकड़ों को साबित किया है कि किस तरह से ये फर्जी हैं। आज के अखबार की ये हेडिंग आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जागरण की यह हेडलाइन है कि देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी, मुसलमानों की 43.15% बढ़ी। दूसरी हेडिंग आप देख सकते हैं अमर उजाला की, देश की आबादी में हिंदुओं की 8% आबादी घटी, अल्पसंख्यक बढ़े। सब हेडिंग है 1950 से 2015 तक मुसलमानों की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है। अब आप इन हेडिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से खबरों को प्लांट किया जा रहा है इन बड़े बड़े अखबारात में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमर उजाला और जागरण की बात हो, बल्कि आप नवभारत पढ़ लीजिए, इंग्लिश के अखबार उठा लीजिए, तमाम जगह पर यह खबर जानबूझ करके प्लांट कराई गई ताकि हिंदुओं को यह मैसेज दिया जा सके कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी आबादी कम हो जाएगी, तुम पर मुसलमान हावी हो जाएंगे। ये पूरी एक फर्जी खबर जो है वो प्लांट की गई। भारत में जनगणना नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जागरण और उजाला की हेडलाइन आपने देखी, गेम यहां हो रहा है ताकि आर्थिक सलाहकार परिषद के नाम पर इस खबर की वैधता दी जाए और हवा बनाई जाए। हवा बनाई जाए इस इलेक्शन में, इसलिए इस खबर को इस्तेमाल किया गया है। अब आइए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों में पहले की तुलना में जन्म दर कम हो रही है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की इस अध्ययन रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है, इसके समय को देख करके आप इसको समझ सकते हैं। क्या यही संस्थानों की गरिमा एक जैसी हो गई हैं? जो मैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख रहे हैं कि धर्म के आधार पर अगर देखा जाए, जो ये ग्राफिक्स में जारी किया गया है ग्राफिक्स के जरिए, कि सभी धार्मिक समूहों में जन्म दर गिर रही है। प्रत्येक महिला के अनुपात में औसत जन्म दर बौद्धों में लगातार गिर रही है, 2.9 से 1.4 पहुंच गई है। ईसाइयों में गिर रही है, 2.9 से 1.9 पहुंच गई है। हिंदुओं में 3.3 से 1.9 पहुंची है। 2.4 से जैनों में 1.2 तक पहुंची और उसके बाद ऊपर बढ़ गई है 1.6। मुसलमानों में 4.4 से घट करके 2.4 पर पहुंच गई है। सिखों में 2.4 से नीचे गिर करके 1.6 आई है। तो ये ग्राफिक्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जन्म दर है वो लगातार गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक फर्जी किस तरह से प्रधानमंत्री के ज़रिए इस खबर को प्लांट किया गया ताकि हिंदुओं को ये बताया जा सके कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत में मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी, जो बात आमतौर पर इनके वास्तव यूनिवर्सिटी के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है।